देखो इंडिस चैप्टर न्यू चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में कुछ न्यू नहीं है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है सारे के सारे चीज़ यहाँ पे यूज़ होंगे। पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? अगर a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, पावर सेम भी हो सकता है, तो हम लोग पावर ऐड करते हैं। डिग्री को हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। सेम a टू दी पावर m है, डिवाइड है, a टू दी पावर n है, तो अगर डिवाइड है तो डिग्री क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग और भी पढ़ा है कि अगर डिग्री नेगेटिव हो जाए तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बेस को क्या कर दें? रेसिप्रोकल करके। थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है? देखो a टू दी पावर m एंड होल पावर n है, तो हम डिग्री को क्या कर सकते हैं? इनटू कर सकते हैं, तो a टू दी पावर m इंटू n कर सकते हैं। देखो कभी भी ऐसा भी हो क्वेश्चन a टू दी पावर m और डिग्री 1/n है, तो डिग्री इंटू करेंगे तो a टू दी पावर m/n हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जितना भी मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है, ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते हो, पढ़े भी हो। देखो और भी कुछ है इसमें। अगर कोई रूट में वैल्यू दिया है, सपोज मान लेते हैं रूट ए है, स्क्वायर रूट ए है, क्या हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट में यहाँ जो शर्ट है वो 2 होता है। इसी तरह से क्यूब रूट अगर हो तो क्यूब रूट अगर होगा तो क्या होगा? a टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। मतलब स्क्वायर रूट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यूब रूट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स कोई भी रूट हो, मान लेते हैं रूट m, तो उसके लिए अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं a टू दी पावर 1/m। यहाँ m क्या बता रहा है? कुछ भी रूट हो सकता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कुछ भी हो सकता है। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर ये जो है ना बेस है, बेस कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बेस शुड नॉट बी 0। अब देखो, अब क्या है, हम अगर बोले कि बेस 0 हो सकता है, डिग्री हो सकता है। हाँ, डिग्री कुछ भी हो सकता है। डिग्री जो है ना, डिग्री को हम लोग m से डिनोट कर देते हैं, तो डिग्री कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी होल नंबर हो सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। 0 m जो है ना बिलोंग्स टू होल नंबर हो सकता है। तो अब हम लोग एक चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बोर्ड पे, देखते हैं एक्सपोनेंट क्या है, इंडिसेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। देखिए क्वेश्चन है 16/81, डिग्री है इसका -3/4, बेस इसका 16/81। देखो बेस 16/81 है, डिग्री मेरा फ्रैक्शन में है 3/4। ये फ्रैक्शन जो है ना, ये हमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे सकता है। हम कोशिश करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है ना, इस 4 को कैंसिल कर दिया जाए, मतलब एलिमिनेट कर दिया जाए। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे? अब देखो, क्या हम इस बेस जो है मेरा, इस बेस को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो क्या हम उसकी डिग्री 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखते हैं, कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं ना। अगर हम 16 को 2 टू दी पावर 4 लिखें और 381 को 3 टू दी पावर 4 लिखें, एंड होल पावर जो है वो मेरा
-3/4 है। अब यहाँ देखो, हम क्या 2/3 को, अगर 2/3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, होल पावर 4, एंड इस पूरे फ्रैक्शन का जो पावर है वो -3/4 है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 कैंसिल कर सकते हैं। मेरा जो डिग्री है अब वो क्या है, 2/3 एंड डिग्री हो गया मेरा -3। तो देखो एक्सपोनेंट में डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं छोड़ना चाहिए, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, तो अभी मैंने बताया कि बेस को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, तो बेस को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 3 × 3 × 3 27, 2 × 2 × 2 8। तो इस तरह से हम लोग इसका फाइनल वैल्यू भी लिख सकते हैं 27/8। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसी तरह से और भी बहुत सारे सम है इसमें, है ना, और भी देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, 27 डिग्री है इसका 2/n, बेस 27 है, 8 बेस है, डिग्री है इसका -n/6, और डिनोमिनेटर में मेरा बेस 18 है और डिग्री है मेरा -n/2। अभी मैंने बताया था कि कोशिश करना है कि बेस को उस एक्सपोनेंट में, उस डिग्री में कन्वर्ट कर दें कि जो मेरा डिग्री है उसका डिनोमिनेटर से इक्वल हो जाए। देखो अगर हम 27 को लिखें ऐसा, 3⁻³ एंड होल पावर मेरा क्या है, 2n/3। इसी तरह से 8 को अगर हम लोग लिखें तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 3⁻³ एंड n/6। यहाँ तो इक्वल नहीं हुआ, बट हमने बोला है कि कोशिश करना कि हो जाए, नहीं होगा तो क्या। अब यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, है ना, कैंसिल थोड़ा छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट देखिए 18 को हम कैसे लिख सकते हैं। 18 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 × 3² एंड होल पावर मेरा क्या है, n/2। इस तरह का कुछ कर सकते हैं। अब देखो इससे ये 3 कैंसिल हो गया ना, इससे 3 2 कैंसिल हो गया। अब कुछ जो है मेरा वैल्यू वो आ गया 3⁻n × 2⁻n/2। अब जरा देखो यहाँ, हम देखो यहाँ पर होल पावर है, मीन्स -n/2 जो है ना, ये डिग्री 2 का भी है और ये डिग्री 3 का भी है, और 3 पे ऑलरेडी एक डिग्री है, क्या है, 2 है। तो हम इसको इससे इंटू कर सकते हैं। इसको अगर हम इससे इंटू कर दें तो 2⁻, यहाँ पे डिग्री कुछ नहीं तो 1 है, 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ का डिग्री क्या हो जाएगा, -n/2, और इसको इससे इंटू करेंगे तो 3⁻−2n/2। ध्यान दो मैंने क्या किया है कि इस डिग्री को ये जो होल डिग्री है ना 2 × 3, इस डिग्री को मैंने 2 पे भी दे दिया, इस डिग्री को मैंने 3 पे भी दे दिया। अब अगर देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ इक्वल लग रहा है, 2⁻n/2 एंड 2⁻n/2 ये दोनों इक्वल है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। फाइनली अगर हम देखें तो 3⁻2n डिवाइडेड बाय 3⁻−n है। अब जरा देखो इस फ्रैक्शन में बेस इक्वल है ना और डिवाइड है, तो पावर क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है ना। तो देखिए कैसा लिख सकते हैं, 3⁻n माइनस, ये माइनस किसका, फॉर्मूला का, क्योंकि डिग्री बेस सेम है तो डिग्री माइनस होगा तो माइनस, और डिग्री ऑलरेडी मेरा माइनस में है तो इसको ऐसा लिखेंगे 3⁻2n -n। अब क्या आएगा मेरा 3⁻2n + n हो जाएगा,
और क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3n आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो इसको अच्छे से समझो। देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या हम इस 25 को डिग्री में कन्वर्ट करें, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं पहले 5 इंटू 5 टू द पावर 2 25 को हम लोग इस तरह से एक्सपोनेंट में लिख रहे हैं एंड होल पावर मेरा n+1 है। अच्छा, और देखो यहाँ 25 है, इस 25 को फिर हम ऐसा लिख सकते हैं ना 5 स्क्वायर और इंटू 5 टू द पावर 2n है। फिर से देखो यहाँ, अगर हम यहाँ पे कुछ भी डिग्री नहीं है तो क्या है 1 है, 1 है और बेस इक्वल है दोनों का, तो पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं ना। तो हम इसको ऐसा लिख रहे हैं 5 टू द पावर 2n + 3 + 1। ये 1 कहाँ का, ये 1 यहाँ जो मैंने डिग्री यहाँ पे दिया है 5 टू द पावर 1 जो है वो बेस इक्वल होने के कारण क्या हो जाएगा, डिग्री ऐड हो जाएगा दोनों का। फिर यहाँ पर देखो इस 25 को हम ऐसा लिख रहे हैं 5 स्क्वायर एंड होल पावर मेरा n+1 है। फिर से देखिए, अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं 2 इंटू n+2 तो 5 टू द पावर 1 है, इंटू इसको हम ऐसा लिख रहे हैं 5 टू द पावर 2n+2। फिर यहाँ पर बेस इक्वल है, फिर ये दोनों पावर को ऐड कर देंगे ना 2 + 2n। ठीक है, फिर से देखो यहाँ अगर हम इसको फाइनली लिखें तो क्या लिखेंगे 2n + 4 और यहाँ पे लिखें तो कैसा 2 को इससे दोनों में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n + 1। अब फिर से देखिए, ये दोनों का बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर देते हैं। तो पावर को ऐड करने पर 5 टू द पावर 2n और पावर ऐड करेंगे तो 2n प्लस क्या हो जाएगा 3, 2 + 1 हो जाएगा ना 3। और यहाँ पर देखिए इसमें तो कुछ नहीं है ना, ये तो सेम रहेगा 2 + 2n डिवाइडेड बाय यहाँ पे मेरा क्या है 5 टू द पावर 2n + 4 माइनस 5 टू द पावर 2n + 1। अब देखो स्पेस नहीं है, हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं। देखो हम यहां पर देखेंगे कि पावर ऐड कब होता है, जब बेस इक्वल होता है, इनटू होता है दोनों के बीच में, तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। क्या हम इसके प्रीवियस फॉर्म में लेके जा सकते हैं इसको, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2n × 5 टू द पावर 3। बेस इक्वल है, पावर ऐड किया है मैंने यहाँ पे, इसको भी ऐसा ही कर सकते हैं ना 5 टू द पावर 2 × 5 टू द पावर 2n कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं डिवाइडेड बाय, इसको हम ऐसा लिखेंगे तो 5 टू द पावर 2n और इंटू 5 टू द पावर 4 माइनस यहाँ पे भी इसको ऐसा कर सकते हैं 5 टू द पावर 2n इंटू 5 टू द पावर 1। देखो मैंने क्या किया, बेस इक्वल था तो पावर यहाँ ऐड हुआ है, तो मैंने क्या किया इसको जस्ट प्रीवियस फॉर्म में जो पहले था उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको 5 टू द पावर 2n इंटू 5 टू द पावर 3। इससे क्या हो गया, बेस इक्वल है पावर ऐड होगा तो यही आएगा। यहाँ पे भी क्या है, बेस इक्वल है पावर ऐड होगा तो ये आएगा, बेस इक्वल है पावर ऐड होगा तो ये आएगा, बेस इक्वल है पावर ऐड होगा तो ये आएगा। अब न्यूमरेटर में देखो क्या ऐसा है जो कॉमन है, यहाँ पे भी 5 टू द पावर 2n है और यहाँ पे भी 5 टू द पावर 2n है ना। तो 5 टू द पावर 2n को ही हम लोग क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, कॉमन ले लिए। यहाँ क्या रह गया 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, यहाँ पे क्या रह गया कॉमन, यहाँ पे भी देखो 5 टू द पावर 2n कॉमन है ना, यहाँ पे भी 5 टू द पावर 2n को कॉमन ले लिया और यहाँ क्या रह गया
5⁴ माइनस डिग्री 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, बात तो बराबर है ना। अब देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया। फाइनली ऊपर में देखो, न्यूमरेटर पार्ट में देखो तो 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 125, और यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। और यहाँ देखो कि माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 625 माइनस 5। अब देखो इससे इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और यहाँ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। यहाँ स्क्वायर था, यहाँ भी होगा 25। अब ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 600, ये 0 0 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 1/6। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। 27/8 डिग्री 2/3 है, 1/4 डिग्री -2 है, यहाँ पे डिग्री क्या है 0 है। अच्छा देखो पहले भी मैंने समझाया कि इस बेस को हम लोग किस डिग्री में कन्वर्ट करना चाहिए, होल डिग्री के डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कन्वर्ट अगर हो गया ना इसका डिग्री तो कैंसिल हो सकता है। तो हम इसको 3 का स्क्वायर क्यूब लिखो, और यहाँ पे भी 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना। और होल डिग्री मेरा क्या था, मेरा 2/3। देखो ना 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो 27, एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको लिखें 1/2 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा -2 ऑलरेडी है मेरा, और इसका डिग्री अगर 0 है तो क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी 1। अब देखो होल डिग्री मेरा क्या है 3/2 टू दी होल क्यूब कर दिया मैंने। ये दोनों मेरा पावर सेम था, डिग्री सेम था, तो मैंने क्या किया एक साथ लिखा 3/2, एंड होल डिग्री मेरा क्या है मेरा 2/3। नेक्स्ट अगर हम इसको लिखें 1 का भी स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख लेते हैं 1/2, और इस डिग्री को इससे इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों का डिग्री सेम होगा तो फिर होल डिग्री लिखेंगे। तो बस एक स्टेप कम किया है मैंने, डायरेक्टली लिख दिया 1/2 टू दी पावर -4 प्लस 1। अच्छा ये और ये तो कैंसिल होगा ना। अच्छा अब देखो क्या करेंगे ना, ये जो 3/2 है और इस पर जो अभी डिग्री है वो मेरा क्या है 2 है, क्योंकि 3 3 कैंसिल हो गया। अच्छा इस नेगेटिव डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस को रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग 2 लिखेंगे, 2/1 लिखो या ओनली 2 लिखो, और 4 हो जाएगा इसकी डिग्री, प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ हम इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सपोनेंट में था ये, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, क्योंकि डिग्री इसका 2 है तो क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, यहाँ क्या है मेरा 1। ठीक है ना। अच्छा ये देखो -16 ये +1 है, तो हम इसको ऐसा लिख रहे हैं ना 9/4 -15 -16 +1, तो सब्ट्रैक्ट हो गया, और डिग्री जो वैल्यू है उसका क्या है माइनस में, तो उसको माइनस में लिखा -15। फाइनली ये दोनों का एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 4, और 4 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 60, और फिर सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा -51/4। तो देखो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है।
ठीक है, समझिए इसको, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो एक्सपोनेंट या इंडिसेस जो भी ये चैप्टर है ये तुम्हारे लिए सबसे आसान चैप्टर होगा, और आसान है भी ये चैप्टर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 5 to the power n plus 1 minus 6 into 5 to the power n plus 1 9 into 5 to the power n minus 2 square into 5 to the power n। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये जो डिग्री है ना, ये डिग्री n प्लस 1, क्या इसको प्रीवियस वाले फॉर्म में लेके जा सकते हैं ना, ऐसा 5 to the power n into 5 to the power 1 बेस इक्वल तो पावर ऐड, तो ऐड है यहाँ, इसको मैंने बेस इक्वल कर दिया पावर, देखो n और 1 कर दिया, यहाँ पे 6 इंटू है, इसको भी मैं वैसा कर सकता हूँ 5 to the power n इंटू 5 to the power 1 बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे तो कॉमन ही ले लेना है सिर्फ, 5 to the power n यहाँ भी है, 5 to the power n यहाँ पे भी, तो 5 to the power n को ही कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह गया 9, और यहाँ 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अच्छा अब देखो ये, अब ये दोनों टर्म्स में 5 to the power n फिर कॉमन है ना, तो फिर ले लिए 5 to the power n को कॉमन, यहाँ क्या रह गया 5 माइनस 6 5 30, 6 5 लिख लेता हूँ, देखो 6 इंटू 5, 6 और 5 रह गया, कॉमन क्या निकल गया 5 to the power n। फिर देखो यहाँ 5 to the power n, यहाँ माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये देखो ना, ये और ये कैंसिल हो गया, देखते हैं यहाँ क्या है 5 माइनस 6 5 30 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5, ये इसे कटेगा तो क्या हो जाएगा -5। तो आंसर मेरा क्या आया -। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस डिग्री को देखो 3 to the power n है, यहाँ पे देखो 9 है ना, ये बेस मेरा 9 है, क्या हम इसको एक्सपोनेंट में लिखे तो 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, होल पावर मेरा क्या है n प्लस 1। ये ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि ये अगर बेस इक्वल हो जाएगा तो लास्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं डिग्री को, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो 3 to the power n माइनस 1 है, इनटू इस 9 को भी ऐसा लिख लेते हैं 3 स्क्वायर, और यहाँ पे n माइनस 1। देखते हैं अब क्या कर सकते हैं इसको, 3 to the power n, यहाँ पर 2 को इससे इंटू करेंगे तो 3 to the power 2n प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 to the power n माइनस 1 इंटू, इसको इससे इंटू करेंगे तो 3 to the power 2n माइनस 2 होगा। समझ में आ रहा है क्या किया है मैंने, ये 9 को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया तो 3 स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर है या ये 2 जो डिग्री है ना, ये इस ऊपर वाली डिग्री से इंटू होगा, तो 2 को इंटू किया तो 2n और प्लस 2 हो गया। यहाँ देखिए 3 ही है बेस है, तो इसको मैंने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट 9 जो है ना, इस 9 को फिर मैंने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया और इसको 2 इंटू n किया तो 2n और 2 इंटू 1 किया तो -2 हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर बेस इक्वल है ना, तो बेस इक्वल है तो पावर क्या कर सकते हैं 2n प्लस 2 प्लस n कर सकते हैं ना, बेस इक्वल है तो पावर ऐड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी बेस इक्वल है तो पावर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे ना, तो n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, ये दोनों जो
डिग्री था ना, ये दोनों डिग्री को मैंने ऐड कर दिया क्योंकि बेस सेम था। अब देखो यहाँ n और 2n, यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 3n प्लस 2, ये n है और ये 2n है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे भी देखो ये n है और यहाँ पे 2n है, तो डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर, यहाँ ऐड करने से क्या हो जाएगा 3n, और ये -1 और ये -1 है, -2, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो डिवाइड है तो थोड़ा अब क्या कर लेना है, इसको डिवाइड वाले फॉर्मेट में लिख लेता हूं मैं। 3 टू दी पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर n माइनस 3। देखो यहाँ, अच्छा क्या इसको जस्ट प्रीवियस फॉर्म में लेके जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पावर ऐड है तो हम इसको ऐसा कर रहा हूँ ना, 3 टू दी पावर 3n इंटू 3 टू दी पावर 2, मीन्स डिग्री इसका 2 रह जाएगा, बेस इक्वल तो पावर ऐड हुआ है ना यहाँ पे। यहाँ पे भी क्या है देखो, यहाँ डिग्री मेरा माइनस में है, माइनस में है मीन्स क्या करेंगे, डिवाइड रहा होगा, ये दोनों का डिवाइड रहा होगा, तो हम लोग इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे 3 टू दी पावर 2n, 3 टू दी पावर 3n, सॉरी 3n है, 3n डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा क्यूब। अब ध्यान से देखो क्या किया है मैंने, ये डिग्री माइनस में है, तो माइनस में कब डिग्री होता है, जब बेस इक्वल हो डिवाइड हो, तो बेस इक्वल है और ये डिवाइड में है, ये दोनों डिवाइड में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो, ये जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन आया, इस फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। मेरा न्यूमरेटर जो है वो मेरा 3 टू दी पावर 3n इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ, इसको मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने से ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27, और यहां पर क्या रह गया 3 टू दी पावर 3n। देखो यहां पर फोकस करो, यहां ये पार्ट को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ पे रेसिप्रोकल क्यों किया कि डिनोमिनेटर में अगर कोई फ्रैक्शन होता है तो उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं ना, इनटू के टर्म्स में जब लिखते हैं। तो अब देखो 3 टू दी पावर 3n, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये वैल्यू तो सेम है ना, इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब फाइनली क्या रहा मेरे पास 9 इंटू 27, मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 18 प्लस 63, 18 प्लस तो 2 24 हो जाएगा ना 243। देखो ना 9 7 जा 63 और 9 2 जा 18 प्लस 6 क्या हो गया 24, और ये आ गया मेरा आंसर 243। तो देखो मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूं कि क्या क्या काम हो रहा है, तो ध्यान देना है। इस टाइप का बहुत सारा सम है बुक में, और प्रैक्टिस से ही इसको तुम अच्छा से अच्छा कर सकते हो मैथ्स को, है ना। ये इस चैप्टर को है तो ये बहुत आसान चैप्टर, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ में क्या क्या क्वेश्चन है ना। कोशिश कर रहा हूं कि आज फर्स्ट लेक्चर में ही तुम लोग का ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूं। देखो ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रूट से रिलेटेड है, और अभी तक जितना सम भी पढ़ा उसमें कोई कहीं पे भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट था नहीं, तो एक रूट से रिलेटेड भी जानना जरूरी है। देखो यहाँ पे कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है, यहाँ पे फोर्थ रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट है। हम क्लास के स्टार्ट में ही समझाया कि अगर कोई स्क्वायर कोई भी रूट हो हम उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अगर स्क्वायर रूट है, यहाँ पे देखो ना 2
टू द पावर 2 मीन्स 2 स्क्वायर, और इसको अगर स्क्वायर रूट को हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे ना। इसी तरह से इनटू ये 256 का कौन सा स्क्वायर रूट है, 4th रूट है ना, तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं 256, और इसको अगर एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो 1/4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कौन सा रूट है क्यूब रूट है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना क्यूब रूट को 64 डिवाइडेड बाय 1/3। अब देखो ये 2 तो कैंसिल हो गया ना, तो 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ सिंपली क्या रह गया 2, और 256 को अगर हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, किस डिग्री में लिख सकते हैं 256 को किस डिग्री में लिख सकते हैं 8 या 4, किस डिग्री में लिखेंगे 4 इंटू 4 के डिग्री में लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग 4 टू द पावर 4 एंड होल पावर मेरा क्या है 1/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर हम 64 को लिखे तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 इंटू 4 हो सकता है ना, किस डिग्री में होगा 4 इंटू 4 के डिग्री में हो सकता है, यहाँ पे मेरा 1/3। 64 को मैंने एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा, 256 को भी मैंने एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, इससे क्या हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ क्या रह गया, यहाँ 2 इंटू 4 रह गया, और यहाँ पे सिंपली क्या रह गया 4 रह गया। अब इससे मेरा 4 तो कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस भी था क्या, अच्छा ये भी है, देखो मैं रब कर रहा हूँ, छूट गया यहाँ। यहाँ पे था मेरा, इस -1/2 को क्या कर सकते हैं, नेगेटिव डिग्री को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए बेस को रेसिप्रोकल कर दो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे अभी जस्ट बताया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 4 एंड होल पावर मेरा क्या 1/4 डिवाइडेड, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 3 एंड होल पावर क्या हो जाएगा 1/3। अब देखो ये माइनस है मेरा, यहाँ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। देखो यहाँ लिख रहे हैं 2 इंटू 4 कैंसिल, तो क्या हो गया 4 रह गया, यहाँ 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या रह गया 4, माइनस मेरा क्या है 4 कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस क्या रह गया 4, तो फाइनली क्या रह गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। देखो छोटा सा समय है, बस देखो यहाँ √32 माइनस √5 होल पावर क्या है 1/3, √32 प्लस √5 होल पावर 1/3, ये दोनों का जो डिग्री है ना सेम है, और इनटू में तो हम लोग क्या करते हैं ना एक साथ दोनों को लिख सकते हैं ना ऐसा, √32 माइनस √5 इंटू √32 प्लस √5 एंड होल पावर दोनों का क्या कर देगा ना 1/3 कर देगा। क्यों ऐसा किए देखो, ये दोनों इनटू में था, दोनों का डिग्री सेम था। जैसे अभी देखो एक एग्जांपल में अगर हम बोले, जैसे 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो दोनों का डिग्री सेम, और इनटू में तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना 5 इंटू 3 एंड होल पावर क्या 2, क्योंकि ये 2 इस पे भी है और इस पे भी है और ऐसे भी है। ऐसे भी अगर हम बोले तो क्या है कि ये 2 डिग्री जो है ना 5 का है तो 5 पे भी दे सकते हैं, ये 2 डिग्री जो है ना 3 का भी है तो 3 पे भी दे सकते हैं। होल का मतलब यही होता है ना। तो यही ये सेम वर्क मैंने यहाँ भी किया, ये जो 1/3 और ये 1/3 को एक साथ करके दोनों को प्रोडक्ट में लिखा, जिससे ये हो गया कि ये जो 1/3 डिग्री है ना ये इस पे भी है और ये डिग्री इसका भी है, मतलब दोनों का डिग्री है। अब यहाँ ब्रैकेट में देखो क्या ये
कोई फॉर्मूला से बिलोंग कर रहा है? हम ऐसा बोल रहे हैं √32 - 5 √32 + 5 √5, तो क्या हो गया a + b इंटू a - b के फॉर्मेट में। फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। तो हम ऐसा लिख ही देते हैं, ये किस में है? a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है? a + b इंटू a - b। क्या ये ऐसा ही लग रहा है ना? ये इसी फॉर्मूला से बिलोंग कर रहा है ना? तो हम इसको मान लेते हैं ये a है और ये जो √5 है ना ये b है, तो हम लिखेंगे ऐसा a² मीन्स √32 का स्क्वायर माइनस b², तो √5 का स्क्वायर, एंड होल डिग्री मेरा क्या था? 1/3। अच्छा, रूट पे अगर कोई स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर रूट पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे? 32 माइनस क्या 5, यहाँ क्या रह गया? होल डिग्री मेरा 1/3। 32 से 5 माइनस करो, क्या हो जाएगा? 27 होगा ना? तो 27 एंड होल पावर क्या हो गया? 1/3। और इस 27 को क्या हम फिर से एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं ना, 3³ 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो 27 आ गया, एंड होल डिग्री मेरा क्या था? 1/3। ये कट गया, फाइनली क्या आ गया मेरा? 3। ये मेरा इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा वाला प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है। देखो a टू द पावर -1 b टू द पावर -1 a टू द पावर -2 b टू द पावर -2। हम यहाँ क्या करेंगे? इस नेगेटिव डिग्री को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेगेटिव डिग्री को अगर हम लोग पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करें तो 1/a + 1/b। फिर देखो यहाँ डिवाइड है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1/a² फिर 1/b²। नेगेटिव डिग्री में मैंने क्या किया? उसको पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव डिग्री वाले को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। सिंपली, बहुत पहले भी मालूम है तुम लोगों को, बेस को मैंने क्या किया? रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ab हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? b + a हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? a² × b², यहाँ हो जाएगा क्या? b² - a² होगा ना? अब देखो ये डिवाइड इनटू में अगर कन्वर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा? इनटू में कन्वर्ट करते हैं, अगर इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा? a b पे होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं ना हम, इसे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि अगर पावर डिग्री सेम है तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं। और फिर देखो यहाँ b² - a², तो a² - b² के फॉर्मेट में मीन्स क्या? b + a इंटू b - a² - b² के फॉर्मूला से आ रहा है। ये कौन किस फॉर्मूला से आ रहा है? a² - b² फॉर्मूला क्या है? a + b, क्योंकि अगर ये b पहले है तो हम इसको a मानेंगे ना। जैसे यहाँ पर क्या मानेंगे? b² - a², तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? a क्या है मेरा? b, तो b + a इंटू b - a होगा ना। तो यहाँ पे भी क्या? b + a इंटू b - a। अब देखो b + a कैंसिल, इससे एक पार्ट कैंसिल, क्या हो जाएगा? a b पे होल स्क्वायर था तो क्या रह गया? सिर्फ a b रह गया ना। अब मेरा फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर है a b डिवाइडेड बाय b - a, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम देखो यहाँ a + b होल पावर क्या है? -1, और यहाँ क्या? a टू द पावर -1 b टू द पावर -1,
हमको प्रूव करना है 1/AB। कैसे? क्या हम इस नेगेटिव डिग्री को चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव में? बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, क्या हो जाएगा? 1/A प्लस बी। अच्छा, इनटू में हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, 1/A प्लस 1/B लिख सकते हैं ना। देखो फिर इसको इसी तरह का रखा मैंने। फिर क्या किया मैंने कि ये दोनों का एलसीएम ले लिया, AB हो जाएगा ना एलसीएम। यहाँ क्या हो जाएगा? B प्लस A। अब देखो यहाँ से A प्लस B या B प्लस A दोनों सेम है ना, तो कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया? 1/AB।